नमस्कार, आप सबका स्वागत है संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल में और मैं आप लोगों का दोस्त होस्ट विकास। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से छोटी प्रॉपर्टी जितनी भी 100 रूम 200 रूम उनके लिए बहुत फ़ायदा होने जा रहा है गाइस। मैं कुछ ऐसा कॉस्ट सेविंग हैक्स के बारे में बात करूँगा जिससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपकी प्रॉपर्टी के लिए फ़ायदा होगा। देखिए, हमारी जितनी भी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास इन हाउस लॉन्ड्री नहीं है, राइट। हमारे पास इन हाउस लॉन्ड्री नहीं है, हम लोग आउटसोर्स लॉन्ड्री के लिए सामान वगैरह देते हैं। जो भी हमारे बेडशीट्स हो गया, टॉवल्स हो गया, जो भी है, इवन मॉप्स आपका और F&B नैपकिन्स हो गया, ये सब भी हम लोग आउटसोर्स के लिए देते हैं। गाइज, अगर हम लोग एक स्पेस निकाल पाए, अगर हम लोग एक स्पेस को प्रॉपर्टी में एक छोटा सा स्पेस निकाल पाए, उसमें वाटर इनलेट का ऑप्शन दे और एक ड्रायर, एक वॉशिंग मशीन। मैं कोई बड़ा वॉशिंग मशीन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियल ड्रायर के बात नहीं कर रहा हूँ। IFB के ड्रायर, IFB की वॉशिंग मशीन हम लोग अगर इंस्टॉल कर लेते हैं और एक इंडस्ट्रियल आयरन रख लेते हैं, इससे आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होगा। और ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है जब मैं प्रोजेक्ट स्टेज में किसी प्रॉपर्टी में था, जो कि एक 150 रूम की प्रॉपर्टी था। वहाँ पे मैंने ये यूटिलाइज किया है और बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है गाइस, बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिला है। आप स्टार्टिंग में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोच रहे हो कि आपके पास वेल ट्रेन स्टाफ नहीं है, प्रेसिंग करना किसी को भी आता है, आपके कोई भी स्टाफ को प्रेसिंग करना आता है। आप अगर मॉप इन हाउस वॉश करेंगे, डस्टर इन हाउस वॉश करेंगे, F&B के नैपकिन्स अगर इन हाउस वॉश करेंगे, एप्रॉन्स अगर इन हाउस वॉश करेंगे और कोई भी स्टाफ की यूनिफॉर्म जो कि आप सोच सकते हो कि इन हाउस वॉश हो सकता है, तो आपकी कॉस्ट जो लॉन्ड्री के ऊपर में अगर आप मंथली 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो उसमें 30 to 40,000 आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। बुजुर्ग के पास बहुत बेहतरीन केमिकल है जो कि आप वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हो। आपको एरियल वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस केमिकल के बारे में एंड ऑफ द वीडियो में मैं डाल दूंगा कौन सा केमिकल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं उस प्रॉपर्टी में 150 रूम की प्रॉपर्टी में मैं गैस लॉन्ड्री करता था, ड्राई क्लीन छोड़ के बाकी जितनी भी गैस लॉन्ड्री है, जो आपका डोमेस्टिक ड्रायर और डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में गैस का लॉन्ड्री का लॉट निकालता था और प्रेसिंग करके देता था। मंथली मेरी जो लॉन्ड्री की आउटसाइड बिल है, लाइक टॉवल जो भी है, उसमें भी इवन गैस लॉन्ड्री मैं करता था। आपके हैंड टॉवल्स में इन हाउस वॉश करता था, पिलो कवर्स इवन इन हाउस वॉश करता था, बाथ मैट्स में इन हाउस वॉश करता था। और जो मंथली पहला जो स्टार्टिंग फेज में जो बिल आता था मंथली लॉन्ड्री का, लाइक 1.5 लाख रुपया, जब मैंने गैस लॉन्ड्री इन हाउस करना शुरू किया और ये सब चीज़ इन हाउस शुरू किया, तो आपकी जो 1.5 लाख की कॉस्टिंग है वो मुझे सिर्फ 50,000 रुपये आया। 1 लाख रुपये मैं कंपनी का बचा रहा था और उस 1 लाख को लेके मैं मैनेजमेंट से बात करता था, मैं किसी और चीज़ में यूटिलाइज करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ मैं करता था। कीपिंग डिपार्टमेंट में जितने भी मटेरियल्स है, वो रूम एमिनिटीज़ हो, वाटर बॉटल्स हो, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजम्पशन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कंजम्पशन रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, और अब ये चीज़ आज के दिन में ज़रूरत है। आपके पास अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा तो आपका जो बजट है वो डामाडोल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है बोल के। आपके पास वाटर बॉटल कितना कंजम्पशन हो रहा है, आप सप्लाईज कितना दे रहे हो, ये सब चीज़ आपके पास अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। बहुत सारे गेस्ट आपके पास रिक्वायरमेंट देता है, मुझे 4 बोतल पानी दे दो, सोप सप्लाईज इतना दे दो, तो आपको बीइंग अ हाउसकीपर, GM ऑफ द प्रॉपर्टी या मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके साथ बैठ के एक SOP रेडी करना पड़ेगा। SOP इन द सेंस आपको मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा कि गेस्ट को कितना बॉटल पानी अलाउड है
और उसके बाद अगर पानी मांगता है तो चार्जेस क्या करना है, इवन सप्लाईज का भी आप लोगों को वही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। इवन बाथरूम एमिनिटीज में लेट्स टेक अबाउट द सोप, शैम्पू, कुछ भी हो, अगर हम लोग एक्स्ट्रा एमिनिटीज गेस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट बोलता है फ्री में दे दो, वेल एंड गुड, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है लेट्स चार्ज द गेस्ट, तो वो भी आपके पास रेवेन्यू आएगा। पहला मैंने जैसे आपको बोला, इन हाउस आप लोग वॉशिंग करोगे, इन हाउस वॉशिंग के साथ में आप लोग प्रेसिंग भी कर रहे हो। जो कपड़ा जो गैस दे रहा था वो कपड़ा जो बाहर प्रेसमैन के पास आ रहा था, अगर वो कपड़ा आप इन हाउस प्रेसिंग करते हो तो उसकी जो रेवेन्यू है वो भी आपके डिपार्टमेंट में आ जाएगा, राइट। इससे आपका डिपार्टमेंट का फायदा होगा, इससे आपके डिपार्टमेंट को फायदा होगा। आप देखिए, हाइजीनिक नहीं है बोलते, बहुत जन बोलता है हाइजीनिक नहीं है, बट मैंने रिसाइकलिंग भी शुरू किया था व्हेन आई वाज वर्किंग विद ताज। मैं ताज के साथ जब काम कर रहा था वहां पे मैं रिसाइकल भी कर रहा था। रिसाइकल रिफिलिंग मतलब शैम्पू, जितने भी आपके मॉइस्चराइजर हो गया, बॉडी लोशन हो गया, इवन आपका हेयर क्लींजर हो गया, बबल बाथ हो गया, ये पूरी का मैं केन लेके आता था। मैनेजमेंट से बात करके 5 लीटर 6 लीटर का केन लेके आता था, और जितनी जो बॉटल से जो कि रूम से आता था उस बॉटल को स्टरलाइज करके हम लोग रिफिलिंग करते थे, राइट। अगर एक बॉटल शैम्पू का अगर आपको 5 रुपए का पड़ रहा है, अगर आप स्टरलाइज उस बॉटल को स्टरलाइज करते हो, स्टरलाइज करने के बाद अगर उस बॉटल को रीयूज में लाते हो, जो आपका 5 रुपए कॉस्टिंग पड़ रहा था वो कॉस्टिंग आपका 2 रुपये पड़ेगा, तो आपकी 3 रुपये बच रहा है एक बॉटल में। तो ऐसे करके अगर आपने 100 बॉटल कर लिए तो कितना बचा गाइस, 300 रुपीज। तो इससे आपको तो फायदा होगा, मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएशन करेगा, मैनेजमेंट को भी फायदा होगा, लेकिन स्टरलाइज का प्रोसेस प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी जो बॉटल्स निकल रहा है रूम से, रूम बॉयज को ये आपको ब्रीफ करना पड़ेगा कि डोंट थ्रो दोज बॉटल्स। आप उस बॉटल को मत थ्रो कीजिए, उस बॉटल को मत थ्रो कीजिए। आप लोग जब भी आ रहे हो, शिफ्ट खत्म कर रहे हो, उस बॉटल को लेके हाउस कीपिंग में जमा कीजिए। उस बॉटल को आप स्टरलाइज कर सकते हो। उस बॉटल को स्टरलाइज करने के बाद यू कैन रीयूज इट। जितनी भी बॉटल जो भी आता है, शैम्पू के जो बॉटल्स आता है उसके ऊपर में डायरेक्ट लिखा हुआ लेबलिंग आता है, डोंट गो फॉर दैट। उसके ऊपर में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है और एक बार यूज करने के बाद वो उड़ जाता है, नहीं। उसके ऊपर में एक प्लास्टिक रेपर वाला जो आता है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ जैसा रहता है, वो बेटर रहेगा। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपकी कॉस्टिंग बचता है। एंड जो भी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ गाइज, मैं ये 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है, आपके मैनेजमेंट के पास बहुत पैसा है, आप लोग चेन ग्रुप से हो, बड़े बड़े ब्रांड्स से, उनके लिए ये सब नहीं है। हम लोग जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जिसका आज के दिन में बिजनेस डाउन है, जिसके पास बिजनेस है ही नहीं, जो लॉकडाउन कंडीशन में, उनके लिए ये सब हैक्स है और आप यूटिलाइज कर सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिट थे। सो होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल को, और घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए गाइस। बाय बाय।